Dear parents and students, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar, mobile number 7568077458. Class 7, Subject History and Civics, Chapter number 3, Lecture number 3. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है अपनी नोटबुक में लिखें. जब स्कूल ओपन हो तो सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से डिस्कस करें. यस, एक्टिविटीज़ ऑफ चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 30. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, आफ्टर हर्षा a king named dash rose to power in Kannauj. किंग हर्षा के बाद में कन्नौज की पावर किसके हाथों में गई? यशोवर्मन. सेकेंड, महमूद्स फर्स्ट लार्ज स्केल कैंपेन बिगेन इन द ईयर. महमूद का फर्स्ट लार्ज स्केल कैंपेन कब स्टार्ट हुआ था? 1001 CE. Number 3, Mahmud patronized dash a Persian poet. महमूद ने कौन से पर्शियन पोइट को बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज किया था, मतलब गिफ्ट वगैरह दिए थे? फिरदौसी. नंबर 4, मोहम्मद गौरी वॉज रूटेड बाय द वाघेला रूलर ऑफ गुजरात. मोहम्मद गौरी का किसके साथ मतलब कौन से गुजरात के कौन से रूलर के साथ में उनका फाइट हुई थी? भीमा सेकंड. नंबर 5, द बैटल ऑफ टैरन वॉज फॉट बिटवीन. बैटल ऑफ टैरन किन के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान ऑफ अजमेर एंड मोहम्मद गौरी. इन दोनों के बीच में बैटल ऑफ टैरन हुआ था. Number 6, before leaving of Ghazni, Muhammad Gauri appointed Dash as his regional governor of northern India. जब मोहम्मद गजनी के जाने के बाद मोहम्मद गौरी ने गवर्नर कुतुबुद्दीन अबिक को. Question number 2, match the following. Number 1, फिरदौसी. B, शाहनामा. वो उसकी बहुत फेमस लिटरेचर है. शबुक्कुद्दीन. D, तुर्किश जर्नल. थर्ड, सोमनाथ, टेम्पल रेडेड बाय महमूद. फोर्थ, जयपाला. E, रूलर ऑफ द पंजाब. फिफ्थ, पृथ्वीराज चौहान, रूलर ऑफ अजमेर. नेक्स्ट, पेज नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द गिवन पिक्चर्स, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. दिस पिक्चर यू हैव टू स्टडी. नंबर 1, this is a picture of Persian historian who has been mentioned in this chapter. Persian historian का पिक्चर है ये. A, which Turkish sultan patronized him? किसने पैट्रोनाइज किया था इसे? महमूद ने. सेकेंड, नेम अ बुक रिटन बाय हिम ऑन इंडिया. इंडिया पे इसने कौन सी बुक लिखी थी? किताब अल हिंद बाय अल बिरूनी. किताब हिंद बुक का नेम था. चैप्टर 3, द तुर्किश इन्वेजन. क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड. नंबर 1,
Which country witnesses the arrival of Turkish invader in India? Turkish invader जब इंडिया में आए थे कौन सी सेंचुरी में आए थे? 10th century. Second, in which century did the Gupta Empire disintegrate? गुप्ता एम्पायर कौन सी सेंचुरी में डिसइंटीग्रेट हुआ था, अलग अलग हुआ था? 6th सेंचुरी में. थर्ड, व्हाट वाज द नेम ऑफ यशोवर्मन किंगडम? यशोवर्मन के किंगडम का नेम क्या था? कन्नौज. नंबर 4, नेम द two main kingdoms that the Turks established following the decline of Abbasid Caliphate. अब्बासिड कैलिफेट में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन से मेन किंगडम्स थे? गजनी एंड गौरी. नंबर 5, whose eldest son ascended the throne of Ghazni in 1998 CE? किसके एल्डेस्ट सन ने गजनी का थ्रोन किसके एल्डेस्ट सन को मिला था? शबुकुत्तिन्स. नंबर 6, who did Mahmud of Ghazni swear allegiance for political reasons though he was an independent ruler? किसको इंडिपेंडेंट रूलर बनने के लिए मोहम्मद गजनी की झूठी कसम खाई थी? अब्बासिद काल्फ. नंबर 7, हाउ मेनी टाइम्स डिड महमूद अटैक इंडिया? महमूद ने इंडिया पर कितनी बार अटैक किया था? 17 टाइम्स. In which year did Muhammad Ghori become the governor of Ghazni? In which year Muhammad Ghori become the governor of Ghazni means गजनी का गवर्नर मोहम्मद गौरी कब बना था? 1173 CE. 9, state the years when the battles of Taran took place. बैटल ऑफ टैरन कब हुआ था? ईयर लिखना है. 1191 CE एंड 1192 CE. 91 एंड 92 इन दोनों में बैटल ऑफ टैरन हुआ था. 10, in which year did Qutbuddin Abik establish the Sultanate of Delhi? सुल्तानेट दिल्ली सुल्तानेट को कुतुबुद्दीन अबीक ने कौन से ईयर में स्टैब्लिश किया था? 1206 CE. Question number 4. Answer the following questions in detail. Number 1. Why did many regional power rise in the 6th century CE? 6th century में रीजनल पावर क्यों इंक्रीज हुई थी? Answer. In the 6th century CE, the Gupta Empire disintegrate gradually. Disintegrate means अलग अलग हो गया. This paved way for the growth of many smaller regional kingdoms which consolidate themselves. धीरे धीरे गुप्ता एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ, मतलब स्मॉल स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड हो गया. उसकी वजह से रीजनल किंगडम्स का स्टार्ट हुआ. पहले क्या होता था कि जैसे नॉर्थ एरिया पूरा एक किंग का हो गया, साउथ एक किंग का हो गया, वेस्ट एक किंग का हो गया, ईस्ट एक किंग के अंडर कंट्रोल है. बट गुप्ता एम्पायर में धीरे धीरे किंग्स के बीच में डिस्प्यूट्स बढ़ते गए, तो सब ने अपने अपने अलग अलग छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल स्टेट्स बना दी, किंगडम्स बना दिए. Question number 2. Who was Sabuktigin? Write about his conflict with Jayapala. सबुक्तगिन कौन था और उसका जयपाला से क्या कॉन्फ्लिक्ट था? Answer. The Sabuktigin was a former Turkish slave who rose to the rank of the general.
वो तुर्किश स्लेव था बट बाद में वो जनरल बन गया था. He wanted to expand the territory of his small kingdom. He wanted to expand his territory. उसका जो kingdom है वो उसे और expand करना चाहता. In this context, he come into conflict with जयपाला. उसे उसका किंगडम का एक्सपांशन करना था तो इसलिए उसने जयपाला से कॉन्फ्लिक्ट लिया, लड़ाई की. क्वेश्चन नंबर 3. इन व्हाट वे डिड महमूद गेन बाय स्वीरिंग एलिजेंस टू द अब्बासिड काल्फ इन बगदाद. किस तरीके से मोहम्मद ने अब्बासिद काल्फ में बगदाद में उसमें पार्टिसिपेट किया था. Answer. Mahmud of Ghazni swore allegiance to the Abbasid Caliph in Baghdad for political reason. इनके बीच में जो भी डिस्कशन हुआ था वो सब पॉलिटिकल रीज़न के लिए हुआ था. नंबर 4. गिव एन अकाउंट ऑफ महमूद्स वॉर अगेंस्ट अनंतपाला. महमूद और अनंतपाला के बीच में जो वॉर हुआ था उसे एक्सप्लेन करना है. नंबर 1. अनंतपाला एंड महमूद फेस्ड ईच अदर इन 1008 and 09 CE at Waihind near पेशावर. बेसिकली इन दोनों का जो वॉर चला था वो 1008 to 1009 तक चला था वाईहिंद में नियर पेशावर में. सेकेंड. अनंतपाला's forces were huge in number and consist of Khokhars. However, cavalry archers of Mahmud army won the day for him. अनंतपाला की फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी बट महमूद की आर्मी बहुत क्लेवर थी और उनके आर्चर्स तीरंदाज थे ना वो, तो इसलिए वो लोग जीत गए. नंबर 5. वॉट हैपन इन द सेकेंड बैटल ऑफ टैरन. टैरन का जो सेकेंड बैटल था उसमें क्या हुआ. आंसर. पृथ्वीराज चौहान ऑफ अजमेर वॉज सपोर्टेड बाय मैनी राजपूत रूलर्स. इन द बिगनिंग he has support from other rulers. However, Jayachand of Kannauj, the powerful Rajput ruler, did not lend his support. In the second battle, Jayachand wasn't support him. Prithviraj was defeated and killed in the second battle of Taran. So, बिकॉज जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को सपोर्ट नहीं किया था वॉर में, इसलिए सेकेंड वॉर में वो हार गया था. क्वेश्चन नंबर 6. स्टेट द रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ द तुर्किश इन्वेजन इन इंडिया. इंडिया में तुर्किश को सक्सेस मिलने के पीछे क्या रीज़न थे. इंडिया की कुछ ऐसी वीकनेस थी जिनकी वजह से तुर्किश को सक्सेस मिली. नंबर 1. इंडिया वॉज पॉलिटिकली डिवाइडेड. हमारे यहाँ यूनिटी नहीं थी. मीन्स जो राजस्थान जिसकी कंट्रोल में है बस राजस्थान ही उसका है, बाकी इंडिया कंट्री से, हिंदुस्तान से उसे कोई मतलब नहीं है. सेकेंड. इन वॉर टैक्टिक्स इंडिया वॉज फार बिहाइंड द तुर्क्स. वॉर टैक्टिक मीन्स स्ट्रेटेजी मेकिंग. तुर्क्स हैव गुड स्ट्रेटेजीज एंड इंडियंस डोंट नो अबाउट स्ट्रेटेजी. इंडियंस को कुछ पता ही नहीं था. वेपन्स और इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे थे तुर्क्स. थर्ड. द प्रिवेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया वीकन द पोजिशन ऑफ द किंग. द प्रिवेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मीन्स जो उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा था इंडिया में वो बहुत वीक था. उस वक्त किंग को एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज नहीं था. उस वक्त इंडियंस किंग को उनको सिर्फ ये था कि हमें हमारी जो बॉर्डर्स है उनको सेफ रखना है. दैट्स इट.
Okay, so today you have to complete your work anyhow. Then send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458. डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.